अंजलि शर्मा जी मुंबई की एक जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 20 वर्षों से अंजलि जी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक लोगों के जीवन को सुखी बनाने में लगी हुई हैं। अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उनके चाहने वालों की संख्या अत्यधिक है। टैरो रीडिंग के साथ साथ DLF, सीमेंस, बिस्लरी और रुया ग्रुप जैसी कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुकी हैं वे। एयर होस्टेसेस, पायलट्स, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर्स, डायमंड मर्चेंट्स, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स और MD जैसे बड़े लोग उनके क्लाइंट्स हैं। वे लोगों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि करियर, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, विदेश यात्रा आदि में मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अंजलि शर्मा जी से। नमस्ते, मैं हूं अंजलि शर्मा, अवार्ड विनर टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और प्राणिक हीलर। मैं आप सभी का इस करवा चौथ स्पेशल एपिसोड में स्वागत करती हूं और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूरे देश में मनाया जाता है और अब तो देश में भी नहीं, विदेशों में भी ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। ये करवा चौथ का व्रत सारी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और कुंवारी लड़कियां अपने मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो बने रहिएगा इस एपिसोड में, क्योंकि हम बहुत सारी बातें करेंगे। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, करवा चौथ में हम चांद की ही पूजा क्यों करते हैं और कुंवारी लड़कियां इस करवा चौथ को कैसे मना सकती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था और देवताएं बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उनकी जीत नहीं हो पा रही थी और देवताओं की सारी पत्नियों को बड़ी चिंता होने लगी। दैत्यों की जीत हो गई तो हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए सारी देवताओं की पत्नियों ने निश्चय किया कि ब्रह्मा जी के पास जाकर और इसका उपाय पूछना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बात बताई और कहा कि देवताओं ने बहुत प्रयत्न कर रहे हैं बट उनकी जीत नहीं हो पा रही है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ के व्रत करने का कहा और ये बताया कि ये व्रत निर्जला व्रत करना है आपको और देवताओं की लंबी आयु के लिए आपको ये व्रत करना है। इस व्रत के बाद देवताओं की जीत हुई और उसी के बाद ये करवा चौथ का व्रत मानने लगे हम। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे और उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी, तो बहुत दिनों के बाद द्रौपदी का मन बहुत ही व्याकुल हो गया और वो दुखी हो गई और इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी को याद किया और उनसे ये बताया कि अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए हैं लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। तभी श्री कृष्ण जी ने भी उनको करवा चौथ के व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत करने से अर्जुन सकुशल लौट आएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। द्रौपदी ने निर्जला व्रत करके इस व्रत को संपन्न किया और तभी अर्जुन का सकुशल वापस आना तय हुआ। ये भी माना जाता है कि हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम राज्यों में बहुत सारे लोग पुलिस में, सेना में और नेवी में भर्ती होते हैं और हम सभी को पता है कि पुलिस में और सेना में जब कोई इंसान भर्ती होता है तो वो अपनी जान अपनी हथेली पर लेके चलता है। तो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए उत्तर भारत के राज्य और पश्चिम भारत के महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत अपने सुहाग के लिए करने लगी। और पुराने ज़माने में जब राजा युद्ध पर जाते थे तब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था रानी को बताने के लिए कि युद्ध में क्या हो रहा है या युद्ध में कोई घायल हो गया है या युद्ध में राजा ही घायल हो गए हैं, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। तब रानियों को बड़ी चिंता होती थी। तभी से रानियों ने भी ये निर्जला व्रत करके अपने राजा की लंबी आयु के लिए और उनका सुहाग बना रहे इसीलिए ये व्रत करती थी। साथ में राजाओं की जो सेना होती थी उनकी भी पत्नियाँ इस व्रत को करने लगी। इसीलिए ये व्रत बहुत ही प्रचलित है हमारे भारत के देश में और अब तो टीवी सीरियल और फिल्मों के माध्यम से ये व्रत और भी फेमस हो गया है। इसीलिए भारत के बाहर जो भारतीय बसे हुए हैं वो भी ये व्रत बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये व्रत कैसे किया जाता है। सुहागनें इस व्रत को सुबह 4 बजे उठ के और उनको जो सास उनको सर्गी देती है वो खाकर ये व्रत को शुरू करती हैं। लेकिन उनको मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ कि सुहागनों को पता है कि ये व्रत कैसे किया जाता है। तो आज के ज़माने में सबने चेन या मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि या तो वो चोरी हो जाती है या वो छीना झपट्टी में लोग चोरी कर लेते हैं। पर आज के दिन आपको मंगलसूत्र ज़रूर पहनना चाहिए। मंगलसूत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके उसको पहनना चाहिए। तो आज के दिन आप मंगलसूत्र अपने लॉकर से निकाल के और फिर गंगा जल से उसे पवित्र करके एक लकड़ी के बाजोट या लकड़ी के पाट पर पीले कपड़े रख के, मंगलसूत्र रख के, उसमें पीले पुष्प रख के और केसर का तिलक करके खीर का भोग लगाएं और महालक्ष्मी की या आप गणेश की मूर्ति सामने रख सकते हैं। जितना हो सके उतना आप ये जब पूजा करेंगे मंगलसूत्र की तो पीले रंग का प्रयोग अधिक करिए, क्योंकि पीला रंग गुरु ग्रह का कारक है और गुरु ग्रह विवाह के, सुख के और संपन्नता के प्रतीक हैं। मंगलसूत्र की पूजा करने के बाद आपके पति के हाथों आप ये मंगलसूत्र पहन सकते हैं और आपकी जो भी डिज़ायर्ड विश है, जैसे आपके पति की लंबी आयु हो, आपके गृहस्थ जीवन में मिठास घुलती रहे, आपका जीवन सुखमय होता रहे, ये आपको मनोकामना करनी है। और अगर आपके पति नहीं हैं, अभी हाल फिलहाल जब आप ये पूजा कर रहे हैं तो आप खुद भी ये मंगलसूत्र को पहन सकती हैं। अब हम जानते हैं कि करवा चौथ को चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और नवग्रह में भी चंद्रमा को प्रेम का कारक माना गया है। चंद्रमा का सीधा असर हमारे प्रेम संबंधों पर पड़ता है। चंद्रमा के कारण ही आपकी लाइफ में कमिटेड लव आता है और चंद्रमा के कारण ही आपकी लाइफ में आपका प्रिंस चार्मिंग आता है। चंद्रमा के कारण जब आप आपके प्रिंस चार्मिंग के साथ होते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन या फिर एक सुख का अनुभव होता है, यानी आप फील करते हैं कि आपकी चॉइस बिल्कुल राइट है। चंद्रमा के कारण हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन। क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं तो अब आप बड़े खुश रहते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते। और जब कभी आपका ब्रेकअप होता है तो आप दुखी हो जाते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ना हो इसीलिए हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा आनंद का एक स्तोत्र है। चंद्रमा एक हैप्पी एनर्जी है और चंद्रमा की वजह से ही आपको पार्टनर बहुत अच्छा और सुंदर मिलता है। आनंद का स्रोत है चंद्रमा और चंद्रमा को लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों ही समुद्र से निकले हैं और दोनों में ही भाई बहन का रिश्ता है। तो चंद्रमा की वजह से आपकी लाइफ में धन की वर्षा रहती है, लक्ष्मी माँ की कृपा रहती है और धन की कमी नहीं रहती है। चंद्रमा की वजह से आपका पार्टनर कमिटेड रहता है। चंद्रमा की वजह से आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड रहता है और चंद्रमा की वजह से आपका पार्टनर आपसे अटैच रहता है। सूर्य की उपमा राजा से की गई है और चंद्रमा की उपमा रानी से की गई है। तो चंद्रमा के कारण आपको बिना किसी संघर्ष के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का जीवन मिलता है। जैसे कि अगर किसी की शादी राजा से होती है तो वो रानी कहलाती है और बिना किसी मेहनत के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य उनके नसीब में आता है। इसीलिए हम चंद्रमा की पूजा करते हैं कि आपके हस्बैंड भी आपको रानी की तरह रखें। चंद्रमा के कारण आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल होती है और चंद्रमा के कारण आपकी रोमांटिक लाइफ लंबे समय तक रहती है। चंद्रमा के कारण आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही सुखी रहती है और चंद्रमा के कारण आपकी मैरिड लाइफ में रोमांस लंबे समय तक टिकता है। चंद्रमा के कारण मेंटल और फिजिकल स्टेट अच्छा रहता है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। और उस दिन हम पहले चंद्रमा के दर्शन छलनी में करते हैं और फिर उसके बाद आप अपने पति के दर्शन करते हैं, ताकि चंद्रमा की जो भी अच्छे गुण हैं वो आपके पति में आएँ। तो ये थी चंद्रमा की गुण जिसकी वजह से हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। अब हम जानते हैं कि कुंवारियाँ या अनमैरिड गर्ल्स हैं वो इस व्रत को कैसे करें।
तो सबसे पहले बात, कई लोग ये कहते हैं कि अनमैरिड गर्ल्स ये उपवास नहीं कर सकती, करवा चौथ का व्रत नहीं कर सकती, या फिर वो 16 श्रृंगार नहीं कर सकती। तो मैं बता दूं कि लड़कियां तो बचपन से ही मनपसंद वर के व्रत करती हैं, तो ये व्रत वो आराम से कर सकती हैं और ज़रूर से करना भी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का मन होता है कि उनके मनपसंद इंसान से उनकी शादी हो। अगर 16 श्रृंगार की बात की जाए तो हाँ, आप श्रृंगार तो कर सकती हैं, लेकिन सिंदूर नहीं लगा सकती, क्योंकि आपकी मांग भरने वाला अभी तक आपकी लाइफ में आया नहीं है। जिन लड़कियों की शादी तय हो चुकी है, जिन लड़कियों की एंगेजमेंट हो चुकी है, जिन लड़कियों की एंगेजमेंट होने वाली है, या जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, या जिन लड़कियों की लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, जिन लड़कियों की लाइफ में बॉयफ्रेंड है, या जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, वो सारे लोग इस व्रत को कर सकते हैं। कई फीमेल्स की लाइफ में पति दूर रहते हैं, दूर सिटी में रहते हैं, या दूसरी कंट्री में रहते हैं, या दिल से दूर हो चुके हैं। उनको भी ये व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान उनकी सुन ले और आप दोनों फिर से जुड़ें और फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करें। अनमैरिड जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनको ये व्रत करने के लिए सुबह अगर वो जल्दी नहीं उठ सकती, कई लड़कियों के प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे वो अगर पायलट हैं या एयर होस्टेस हैं, या फिर उनका कोई काम ऐसा है जिसमें उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस वजह से अगर वो 4 बजे नहीं उठ सकती तो अपनी सुविधा के अनुसार वो सुबह उठ सकती हैं। स्नान आदि करके आपको गणेश जी की पूजा करनी है, और गणेश जी की पूजा करते वक्त आपको अपने ड्रेस में, यानी आप जो भी अटायर पहनते हैं उसके कॉर्नर में या पल्लू में आपको एक चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का आपको बांध के अपने पास में रखना है। और आपने कोई ऐसा अटायर पहना है कि जिसमें आपके पास दुपट्टा नहीं है, तो आप एक रुमाल में भी एक चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का को गांठ बांध के अपने मनपसंद इंसान आपकी लाइफ में आए और आपके अगले साल शादी हो और आप उनके साथ करवा चौथ का व्रत मनाएं, ऐसी आप डिज़ायर विश बांधते वक्त बोल सकते हैं। फिर पूरे दिन आपको वो रुमाल और वो सिक्का अपने पास रखना है। अगर किसी भी वजह से आप भूखी नहीं रह सकती हैं तो आप फ्रूट्स खा सकती हैं, चाय कॉफ़ी भी पी सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकती हैं। कई लड़कियों का कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें निर्जला व्रत करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि निर्जला व्रत इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं आया है जो आपका व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद तोड़वा सके, आपको पानी पिला सके। यही रीज़न है कि जो अनमैरिड हैं या जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको कहा जाता है कि आपको निर्जला व्रत नहीं करना है। फिर भी किसी की लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, वो कमिटेड है और आपको निर्जला व्रत करना है, तो आप निर्जला व्रत कर सकती हैं। और आज के ज़माने में आप जब निर्जला व्रत करती हैं तो जब आप शाम को चंद्र के दर्शन करेंगी और आपके पर्सन आपके पास नहीं है, तो वो आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या जो भी खाना है या ड्राई फ्रूट्स है या फ्रूट्स आपको पार्सल करवा सकते हैं। और फिर आपकी अगर इच्छा हो तो आप चंद्र दर्शन करके भी व्रत तोड़ सकती हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि पति को परमेश्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पति पालनहार होता है। पति ही आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, पालता है और आपकी आने वाली ज़िंदगी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो आपको परख के डिसाइड करना है कि आपको किसके लिए ये व्रत करना है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही पवित्र व्रत है। और अगर कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में है, कई लड़कियों की लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं जो बार बार उनको ब्लॉक कर देते हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती हैं, लेकिन फिर भी वो उनको नहीं छोड़ती क्योंकि उनको डर रहता है कि वो फिर से लाइफ में अकेली हो जाएंगी। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आजकल सभी लड़कियाँ कमाती हैं, तो आप बार बार जॉब बदल सकती हैं, बॉयफ्रेंड बदल सकती हैं, लेकिन पति नहीं बदल सकती हैं। तो आपको चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना है। और अगर कोई इंसान कमिटेड है तो आप ज़रूर ये व्रत को बड़ी श्रद्धा से उनके साथ भी कर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको शाम की पूजा कैसे करनी है। तो शाम को आपको एक स्वस्तिक बनाना है, उसके ऊपर लकड़ी की पाट या बाजोट जो बोलते हैं वो रखना है। आप लाल या कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, करवा माता की फ़ोटो रख सकते हैं और गणेश जी, शंकर और पार्वती की भी फ़ोटो स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, केला रख सकते हैं
और आप पार्वती जी को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। आप शुद्ध घी का दीपक लगाइए, अगरबत्ती कीजिए और जो भी घर में मीठा बना हो या खीर हो या हलवा हो वो आप लगा सकती हैं। उसके बाद आपका जो करवा का पात्र है, जो मिट्टी का पात्र है, उसमें पानी भर के, गंगा जल भर के, गुलाब जल और थोड़ा सा दूध डालना है। जो लड़कियां निर्जला व्रत नहीं करती हैं वो तारों को देख के इस उपवास को तोड़ सकती हैं। तो आप शाम को तारों को अर्घ देके, यानी आपको कुछ पुष्प और कुछ अक्षत, यानी हो सके तो सफ़ेद फूल और चावल से आप तारों की पूजा कीजिए और दीपक लगाइए और फिर आप ये व्रत तोड़ सकती हैं। जिनकी दिली इच्छा है कि उनको चंद्र दर्शन करके ही उपवास तोड़ना है तो आप वैसा भी कर सकती हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की दिशा नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में आप थोड़ी सी भगवान की पूजा करिए, सफ़ेद फूल उनको चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, थोड़े से चावल चढ़ाइए और फिर आप दिया जला के और आप उनके दर्शन करके ये व्रत तोड़ सकती हैं। हमारे यहाँ पे कई यंगस्टर्स हैं जो पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी मैं उपाय बताना चाहती हूँ। और कई यंगस्टर्स हैं जो पूजा में बिलीव करते हैं और आपको एक मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि जब आपका ये व्रत पूरा हो जाए तो आपको चंद्रमा के दर्शन करने के बाद आपने जो रुमाल में या जो आपके दुपट्टे में 1 रुपये का सिक्का आपने बांधा हुआ है, उस सिक्के को निकाल के फिर से अपनी मनोकामना बोल के आपको मंदिर में रख देना है। और फिर उसके बाद अगर हो सके तो कुछ लड़कियों को या कुछ सुहागिनों को आप श्रृंगार का सामान दीजिए, कुछ भेंट दीजिए। जैसे जनरली सुहागिन को तो पति भेंट देते ही हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी लाइफ में कोई है तो आज के दिन गिफ्ट लेना भी शकुन माना जाता है, तो आपको अपने जो कमिटेड पर्सन है उनसे शकुन के तौर पे कुछ न कुछ गिफ्ट भी लेना है। और शाम को जब आपका व्रत हो जाए तब आपको वो जो सिक्का है उसको फिर से एक बार अपनी मनोकामना बोल के या तो अपने पर्स में रख लेना है या आप अपने कबर्ड में रख सकते हैं। हमारे कुछ यंगस्टर्स जो पूजा नहीं कर पाते हैं या जो आउट ऑफ इंडिया में है, जिनको पता नहीं है ये पूजा कैसे की जाती है या बहुत ही कन्फ्यूजन में है, उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष पूजा से 100 गुना असर मानसिक पूजा का फल मिलता है। तो मानसिक पूजा का मतलब जैसे आप मनोमन ही आप सोच रहे हैं कि आपने भगवान को पुष्प चढ़ाए, आपने भगवान को भोग लगाया, आपने घी का दीपक लगाया, आपने अगरबत्ती लगाई, इसको कहा जाता है मानसिक पूजा। तो आप वो भी कर सकते हैं। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जिनको बिल्कुल भी पूजा में विश्वास नहीं है फिर भी उनको ये व्रत करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ यंगस्टर्स मैनिफेस्टेशन जर्नल में विश्वास करते हैं, तो आपको आपका पार्टनर कैसे चाहिए ये आपको अपनी वो मैनिफेस्टेशन जर्नल में लिखना है। बहुत ही स्पेसिफिक लिखिएगा कि आपके पार्टनर की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके पार्टनर की जो जॉब है वो कैसी होनी चाहिए, आपको पार्टनर बिजनेसमैन चाहिए या जॉब वाला चाहिए। जो लोग स्विच वर्ड में विश्वास करते हैं तो वो लोग टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव लिख के और उसके ऊपर एनर्जी सर्कल बना सकते हैं, जैसे कि ये बनाया हुआ है, क्योंकि एनर्जी सर्कल में बहुत पावर होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने सीता जी की सेफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी उनकी कुटिया के बाहर। उसी प्रकार आपको ये एनर्जी सर्कल बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत पावर होता है। जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी तो रावण भी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था और उसी वजह से रावण ने सीता जी को बाहर बुलाया था। तो एनर्जी सर्कल में सच में ही बहुत पावर होता है। आप ऐसा एनर्जी सर्कल बना के पानी की बोतल के नीचे रख सकते हैं, अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। पानी की बोतल के नीचे रखने से आपका पानी एनर्जाइज होता है। और आप एक ज़ीबू सिंबल भी बना सकते हैं जो अभी बहुत ही प्रचलित है। जैसे रेकी होती है, रेकी के सिंबल होते हैं, वैसे ही ज़ीबू सिंबल होता है। लेकिन इसमें एक ही है कि आपको इसको कैसे बनाना है, उसका एक तरीका है। इस टाइप की आकृति आपको बनानी है और इसमें आप अगर पेन को यहाँ से शुरू करते हैं तो बिल्कुल भी आपका पेन उठना नहीं चाहिए और उसी जैसे ये रेखा बनी हुई है उसी रेखा में आपको एक ही धार में बनाना है। सिर्फ यहाँ जब आपका ये पूरा हार्ट बन जाता है उसके बाद आप पेन को उठा सकते हैं। उसके बाद आपको ये 2 लाइन
खींचनी है और यहाँ पे 3 डॉट्स करने हैं। फ्लावर ज़ीबू सिंबल है, इसको भी आप बना सकते हैं। आप अपनी मेहंदी में भी ये लगा सकते हैं। आप अपनी मेहंदी में भी स्विच वर्ड या स्विच कोड रख सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स आपके लिए जो अनमैरिड लड़कियां चाहती हैं करवा चौथ व्रत करना। तो आपके मन की श्रद्धा के अनुसार आप कर सकती हैं ये व्रत। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं प्रार्थना करूँगी कि आपके माथे पे बिंदिया सजती रहे, आपके हाथों में चूड़ियाँ खनकती रहे, आपके हाथों में मेहंदी सजती रहे और आप अपने पिया के लिए सजती रहे। नमस्ते, मैं हूँ अंजलि शर्मा। अब विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।